जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग लेके आए हैं आज बेहतरीन क्वेश्चन का एक सीरीज, यानी नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख नगर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यानी लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोग का होगा। अब वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वाराणसी जिसे हम लोग बनारस कहते हैं, वहीं वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का जो कलेक्शन करके हम लोग लाए हैं, मैंने बढ़िया से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग लेके आए हैं। या आप लोग के एग्ज़ाम में मिल सकता है, तो आप लोग इसको बढ़िया तरह से देख लीजिए। चलिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीरंगपट्टनम का आप लोग नाम सुने होइएगा, यह टीपू सुल्तान का राजधानी हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए श्रीरंगपट्टनम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? यानी हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यानी सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है यह। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुरंत हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तुरंत देख लेंगे। चलिए, कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कन्नौज, तो कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक जो कि उड़ीसा में है, कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र भी है कोटा। सुने हुए कि कोटा जाता है पढ़ने, तो वहीं कोटा है। कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आप लोग जानते ही होइएगा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, हुगली, कितना आदमी को हुगली और हुबली में अंतर नहीं आता है? हुबली जो ना रेलवे स्टेशन, जो कि श्री सुधा रेलवे स्टेशन हो गया उसका नाम, या कर्नाटक में है, तो वो हुबली है। हुबली यानी देखिए वो क्या है, दिखाते हैं आप लोग को। हुबली है वो। ठीक है, लेकिन यह हुगली है, नदी हुगली है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, चलिए, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए, अब दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी यमुना का पानी दिल्ली में हाल ही में, पूरा दिल्ली में यमुना का पानी चला गया था और बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था लोकसभा और राज्यसभा में। चलिए,
इसी कारण क्योंकि दिल्ली में बहुत साल के बाद पहली बार इतना ज़्यादा पानी आया था, इसलिए वहाँ पे बवाल हो गया था कि इतना ज़्यादा पानी सरकार रोकने में असफल रहा, माने विपक्ष का कहना था। चलिए, यानी दिल्ली सरकार के अंतर्गत कह रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है क्योंकि यहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आया था। इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी दोनों के छोर पर बसा हुआ है। इलाहाबाद चलिए, गंगा और यमुना नदी के दोनों छोर पर बसा हुआ है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, देख लीजिएगा। बद्रीनाथ इसमें नहीं रहेगा, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ रहेगा। देखिए, अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है, अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आगरा किस नदी के किनारे बसा है। तो आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दिल्ली जहाँ बसा हुआ है जिस नदी के किनारे, वहीं आगरा भी उसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए, तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।